अब ऐसे में आज की कार्यवाही को लेकर अब मैं सीधा संजीव के पास जाऊंगी। संजीव, अब आज की कार्यवाही कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है? क्या शेड्यूल रहेगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियों को लेकर किस तरह से एक दूसरे को घेरा जाएगा? देखिए, दिन के 12 बजे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की जाएगी इस डिबेट की। और ऐसा कम होता है कि प्रधानमंत्री किसी डिबेट की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर यह होता है कि डिबेट के आखिर में वो बहस का जवाब देते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरे वक्ता के तौर पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, वो बोलेंगे। आप समझ सकती हैं कि कितना अहम और दिल के करीब है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की डिबेट। राज्यसभा में कुछ इसी तरह से मंगलवार यानी कि कल ये बहस होने जा रही है, जिसमें कि शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उसके बाद अगले वक्ता के तौर पर जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो बोलेंगे। आप समझ लें कि ये बहस जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बहस है उसके ठीक पहले हो रहा है। ये बहस बंगाल के चुनाव में इस वक्त जिस तरह का माहौल है उसके संदर्भ में भी देखा जा सकता है। और इस बहस पर तृणमूल कांग्रेस का क्या पक्ष रहता है, इस पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस आखिरकार कहती क्या है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि बंगाल में मुस्लिम वोट जो कि आज की तारीख में अजीब करवटें ले रहा है, ममता बनर्जी के हाथ से क्या वो निकल जाएगा। जिस तरह से हुमायूं कबीर ने ओवैसी के साथ टीम करने की बात कही है, और अगर उसका छिटकना ये संभव हो जाता है बंगाल में, तो क्या बिहार वाली दशा ममता बनर्जी की हो जाएगी। इन संभावनाओं के बीच में आज हम इस बहस को यहाँ होते देखेंगे। आप इस बात की कल्पना करिए कि एक गीत है, उस गीत ने सैकड़ों करोड़ों भारतीयों को जोड़ा 1875 में जब यह लिखा गया। और आप बंकिम चंद्र की जो आनंद मठ है उसे आप पढ़ें और पाती हैं शुरुआत में ये लाइनें जब लिखी गई हैं तो आप रोमांचित हो जाएंगे उन पंक्तियों को पढ़कर। और इसीलिए शायद अरबिंदो ने इसे जब अपना पत्र छापा बंग दर्शन, तो उसमें सीरियलाइज्ड तरीके से पूरे उपन्यास को छापा गया था, जिसमें कि कुछ सन्यासियों के द्वारा वो रिवोल्ट, वो आंदोलन लीड किया गया था जो हमारे देश की आज़ादी के लिए था। और उस वक्त उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन किया था, और जाहिर है उनके लिए संदर्भ बंगाल का था, तो उन्होंने अपनी माँ के तौर पर अपनी जन्मभूमि को जगह दी थी और उसे आज़ाद करना है, बेड़ियों में है, वो इस तरह की कल्पना थी। उस कल्पना को साकार करने की कोशिश में वंदे मातरम किस तरह से बैटल क्राई बन गया, हम सब लोगों ने देखा। 1896 में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया। लेकिन इस गीत के साथ एक दुराव की भावना बंगाल विभाजन के बाद उठती है। आप याद करें 12 साल में 1906 में जब जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के चले थे, वंदे मातरम गाया जा रहा था, उस वक्त ये भावना नहीं थी। 1937 जब फैजाबाद अधिवेशन होता है, वहां आते आते ये भावना घर कर जाती है कि इसके बाद के जो स्टांजाज हैं, यानी कि शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनीम सुभाषिनीम सुमधुर भाषिनीम वंदे मातरम, इसके बाद की जो लाइनें हैं वो धर्म से जुड़ जाती हैं जाकर। और उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि उन लाइनों को काटा जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठाया जाता है कि आखिरकार जो ओरिजिनल रचयिता है बंकिम चंद्र, उन्होंने तो पूरी लाइनें लिखी थी, फिर किस अधिकार से इनको काटा जाता है, और क्या किसी को ये खुश करने के लिए किया गया है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राष्ट्रगान का संदर्भ उठा था, उस वक्त ये चर्चा तक नहीं हुई थी कि क्या इस गीत को राष्ट्रगान रखा जा सकता है। सब लोग एक स्वर में बोले कि नहीं, जनगण मन अधिनायक जय ही रहेगा। यानी कि इस गीत के साथ हमेशा समय समय पर राजनीति होती रही है। नवंबर 7 यानी कि अभी पिछले महीने की बात है, जब 150 साल पूरे हो रहे थे इस गीत को, तो एक साल भर का यूँ कहें कि आयोजन प्रधानमंत्री ने जब लॉन्च किया था, तो उस वक्त उन्होंने इस बात को कहा था कि शायद ये तुष्टिकरण की नीति थी कि 1937 में इस स्टैंजा को, जो बाद के थे, जिसमें दुर्गा माँ की कल्पना है और उन्हें एक तरह से भारत माँ के प्रतिरूप के तौर पर दिखाया जाता है, उसे हटाया गया था, विरोध किया गया था। अब ये सब कुछ बंगाल चुनाव के पहले हो रहे हैं, तो बहुत लोग इस बात को कह सकते हैं कि दरअसल ये ऐसी कहानी है जिसको कि सामने इस वक्त लाया जा रहा है और इसकी टाइमिंग पर असर नज़र रहनी चाहिए, इसका असर होने जा रहा है। अब इन तमाम बातों के बीच में ये बहस होने जा रही है, और इस बहस में आखिरकार टीएमसी क्या करेगी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। महुआ मोइत्रा और काकोली दास्तीदार, ये दो सांसद हैं जो कि वहाँ बंगाल की हैं और लोकसभा में वही बोलेंगी टीएमसी की तरफ से। और हमारी जानकारी है कि उन्हें इंस्ट्रक्शन है कि वो बांग्ला में बोलें, ताकि वो उनका संदेश जो है वो सीधे सीधे बंगाल जाए।
जाए, लेकिन वो कहती क्या है? क्या वो इस बात को कहती है कि नहीं, ये जो गीत के स्टांजाज काटे गए हैं ये गलत है? और अगर वो कहती हैं तो फिर जाहिर है कि वो भावनाएं जो कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण की बातें होती हैं, जाहिर है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ से बोलती हुई नजर आएंगी और वो चाहेंगी नहीं ऐसा। लेकिन अगर वो इसको जस्टिफाई करती हैं तो फिर जाहिर है कि हिंदू वोट बैंक पर इसका असर पड़ता है। तो इन तमाम संदर्भों में आज की तारीख में ये जो बहस होने जा रही है इस पर सबों की नजर रहने वाली है। पूजा, बिल्कुल, तो आज की बहस पर सबकी नजर तो रहेगी ही,